दूर किसी जंगल में मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी। जब वह भोजन लाने जाती थी तो वह अपने बच्चों को समझा कर जाती थी। बच्चों, मैं आपके लिए दाना लाने जा रही हूँ। आप लोग घर में रहना और किसी के साथ बाहर मत जाना। मम्मा आप चिंता ना करें, मैं और गुड़िया घर में बैठकर खेलेंगे। फिर मम्मा चिड़िया दाना लाने के लिए निकल जाती है और घर के बाहर ताला लगा देती है। कुकू चलो हम छुपन छुपाई खेलते हैं। मम्मा भी नहीं है, हम घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। दोनों बच्चे खेलने लगते हैं, लेकिन बच्चे किडनैप करने वाला पक्षी दुष्ट कालू कौवा चिड़िया का घर तक आ जाता है। अरे अरे, ये क्या? चिड़िया के घर पे तो ताला लगा हुआ है। चिड़िया अपने बच्चों को दाना लेने साथ में ले गई है क्या? दुष्ट कालू कौवा ताला लगा हुआ देखकर वह चला जाता है। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया जब ताला लगा रही थी तभी वह दूर से बैठकर कालू कौवा देख रहा था। इसका मतलब बच्चे घर में ही हैं और चिड़िया बाहर से ताला लगाकर दाना लाने जाती है। मम्मा चिड़िया के जाने के बाद दुष्ट कालू कौवा चिड़िया के घर के पास जाता है। कोई है, कोई घर में है। जंगल के बाहर मेला लगा हुआ है। अगर किसी को देखना है तो वह मेरे साथ चलेगा। यह सुनकर कुक्कू से रहा नहीं गया। वह बोलता है, मेरी मम्मा बाहर से ताला लगा कर गई हैं। हम बाहर कैसे आ सकते हैं मेला देखने के लिए? तो हम कल चलते हैं मेला देखने। तुम अपनी मम्मा से कह देना कल ताला नहीं लगाएंगी। मेला में बहुत कुछ देखने को मिलता है। फिर कालू कौवा इतना बोलकर चला जाता है। शाम को मम्मा चिड़िया अपने घर आ जाती हैं। मम्मा मम्मा, क्या जंगल के बाहर मेला लगा हुआ है? हाँ कुकू, जंगल में मेला लगा हुआ है, मगर आपसे किसने बताया? कुछ नहीं मम्मा, कुछ नहीं, हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे। बच्चे अपनी मम्मा से झूठ बोल देते हैं। दूसरे दिन चिड़िया घर से जाने लगती है तो वह बिना ताला लगाए चली जाती है। बच्चे फिर घर के बाहर आकर बैठ जाते हैं। तभी कुछ ही समय बाद कालू कौवा और गोरी कवि बच्चे के पास आते हैं और फिर दोनों बच्चों को लेकर धोखे से उड़ जाते हैं। फिर मम्मा चिड़िया समय से पहले वापस अपने घर आ जाती है। बच्चों को ना देखकर मम्मा चिड़िया चिंतित हो जाती है। मेरे बच्चे, मेरे कुकू और गुड़िया कहाँ चले गए? मम्मा चिड़िया फिर अपने बच्चों की खोज में निकल जाती है। इधर कालू कौवा दोनों बच्चों को मेला दिखाने के बहाने उल्लू से बेच देता है। वह देखो, बच्चे बोल रहे हैं। बच्चे के बदले में क्या दोगे? 1 बोरी चावल, 1 बोरी दाल दूंगा। बोलो क्या ख्याल है? थोड़ी देर में मम्मा चिड़िया अपनी बच्चों की खोज में वहाँ आ जाती है। बच्चों, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मम्मा मम्मा, हम यहाँ मेला देखने आए थे। मम्मा चिड़िया उल्लू को कौवे के साथ बैठा हुआ देख लेती है। बच्चों जल्दी चलो, यह जगह सही नहीं है, हमें यहाँ से जल्दी भागना होगा। फिर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अपने घर चली आती है। बच्चों, आपको पता है वह दुष्ट कालू कौवा आपको उल्लू के साथ बेचने वाला था। प्यारे बच्चे अपनी मम्मा का बात सुनकर डर जाते हैं और सॉरी बोलने लगते हैं। फिर से मम्मा चिड़िया और उसके बच्चे खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। गर्मियों का मौसम चल रहा था। जंगल में सभी पक्षी कच्चे आमों को बीन बीन कर आम का अचार बना रहे थे। मम्मा चिड़िया और गुड़िया कुकू आम का अचार डाल रहे थे। गुड़िया और कुकू, आपको आम का अचार बहुत पसंद है ना? मैं आम का अचार डाल रही हूँ। मम्मा, गुड़िया दीदी पिछली बार सारा आम का अचार खा ली थी और मैं एक भी नहीं पाया था। कुकू अपनी बड़ी बहन से गुड़िया से मजाक कर रहा था। तभी गुड़िया अपने छोटे भाई कुकू से बोलती है, कुकू तू अपना भूल गया? पिछली बार तुमने अचार के लिए खूब मार खाया था मम्मा से।
कुकू और गुड़िया आपस में बातें कर रहे थे, तभी मम्मा चिड़िया को कुछ आमों की जरूरत पड़ जाती है। बच्चों, मैं आम लेने जंगल में जा रही हूँ। आप लोग घर का ख्याल रखना और खिड़की से बाहर मत जाना। इतना बात बोलकर मम्मा चिड़िया घर में ताला लगाकर कच्चे आम को लेने जंगल में जाती है। तभी रास्ते में उसे दुष्ट कालू कौवा दिखाई देता है। कालू कौवा मम्मा चिड़िया से बोलता है, रानू चिड़िया, तुम इतना जल्दी कहाँ जा रही हो? कालू भैया, मैं कच्चे आम लेने जंगल में जा रही हूँ। कच्चे आम? वह क्यों? तुम कच्चे आमों का क्या करोगी? आम पके खाने में तो मजा आता है। कालू भैया, मैं कच्चे आमों का अचार बनाऊंगी। अचार? यह अचार क्या होता है रानू चिड़िया? अचार का नाम तो मैंने आज पहली बार सुन रहा हूँ। कालू भैया, अचार जो खट्टा लगता है वह कच्चे आमों को काटकर बनाया जाता है। रानू चिड़िया का बात सुनकर कालू कौवा को भी अचार खाने का बड़ा मन करता है। वह जल्दी जल्दी उड़ता उड़ता अपनी पत्नी गोरी कवि के पास जाता है। गोरी जी, अचार? यह अचार क्या होता है? मुझे अचार खाने का बड़ा मन कर रहा है, आप भी अचार बनाइए। कालू जी, अचार जो खट्टा लगता है और यह कच्चे आमों को काटकर बनाया जाता है, मगर मुझे अचार बनाने नहीं आता है। गोरी जी, आप क्यों नहीं अपने मायके से अचार बनवा कर लाती हैं? खबरदार, मुझे मायके भेजने के लिए मेरी माँ दहेज दी है। मैं मायके नहीं जाऊंगी। गोरी जी, मेरा यह मतलब नहीं है। कालू जी, अचार खाना है तो क्यों नहीं आप चिड़िया का बना बनाया अचार चुरा लेते हैं। गोरी जी, हाँ, आपने तो मेरी मन की बात छीन ली। क्यों ना मैं चिड़िया का आम का अचार चुरा लेता हूँ। मैं आज रात ही चिड़िया का आम का अचार चुराऊंगा। इसी तरह कालू कौवा और गोरी कवि बातें कर रहे थे। शाम गुजर जाती है। रात को कालू कौवा चिड़िया का अचार चुराने निकल जाता है। अरे अच्छा हुआ, चिड़िया गहरी नींद में सो रही है। जल्दी से चोरी कर लेता हूँ, वरना चिड़िया जग जाएगी। कालू कौवा रानू चिड़िया के घर में आहिस्ता आहिस्ता आता है और कुछ आम का अचार चुरा लेता है। गोरी जी, ये लीजिए अचार, खाकर बताइए कैसा लग रहा है। गोरी कवि थोड़ा सा चिड़िया का बनाया हुआ अचार चख कर देखती है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। कालू, इतना स्वादिष्ट अचार मैंने तो जिंदगी में कभी खाई नहीं थी। अगली सुबह मम्मा चिड़िया अपने अचार को ना देखकर वह बहुत दुखी हो जाती है। ना जाने किसकी नजर लग गई मेरे आम के अचार पर और वह चोरी भी आज हो गया। मम्मा, आप आम के अचार के लिए चिंतित ना हो, हम आम का अचार फिर से बना सकते हैं। फिर मम्मा चिड़िया आम को इकट्ठा कर कर आम का अचार बनाती है और खुशी खुशी रहने लगती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी।